हाथ छोड़ो मेरा, जरी गुस्से से बोली। अरे भाई देख, उसे गुस्सा भी आता है। दूसरा लड़का भी हंस पड़ा था। लड़का उसके करीब हुआ तो जरी ने उसे धक्का देकर दूर किया। इस बार उसने उसका बाजू पकड़ा हुआ था और इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि जरी की आंखें बाहर आई। जरी ने दरवाजे की तरफ देखा, वो लड़का अंदर एंटर हुआ था। वो सीधा उसकी तरफ आने लगा था। हाथ छोड़ो इसका। तो कौन होता है? ये ले, दूसरा भी पकड़ लेता हूँ। उसने जरी का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, हाथ छोड़ो। उसकी आंखों में दहशत थी। अरे मैं तो डर गया, दोनों लड़कों ने कहका लगाया। इस पर उस लड़के ने कुछ नहीं कहा, सीधा थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। वो साथ वाली कुछ सीट पर जाग रहा था और उसके गाल पर थप्पड़ लगने से उंगलियां चुपकी थी। दूसरे लड़के ने देखा तो उसे कॉलर से पकड़ लिया। उसने भी उसे कॉलर से पकड़ लिया था और धक्का दिया। वो भी दीवार में जा लगा था। चलो यहाँ से, उस लड़के ने जरी को कहा। जरी खामोशी से उसके पीछे पीछे चल थी। दोनों क्लास से बाहर निकल आए थे। बगैर बोले कुछ जाने लगा तो जरी ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ना चाहा। जरी के हाथ को फिर से वही झटका लगा। अब क्या चाहती हो तुम? वो भड़क पड़ा। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं, और अगली बार दूर रहना, हाथ मत लगाना। वो ये कहकर वहाँ से चला गया। जरी का हाथ पर कुछ देर बाद फिर से जलन के वादे निशान हो गए थे। आखिर क्या है? जरी ने अपना हाथ पर दुपट्टा डाल लिया ताकि हाथ दिखाई न दे। चलें क्या? मीना ने उसे आते हुए कहा। हाँ चलो। जरी बुझी बुझी से लग रही थी। क्या हुआ तुझे? मीना ने उसे घूरते कहा। कुछ नहीं यार, चल चलें। ये हाथ पर दुपट्टा क्यों लपेटा है? हीना ने दुपट्टा खींचा तो उसका जला हुआ हाथ देखकर दंग रह गई। ये क्या हुआ जरी? हिना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। कुछ नहीं यार, चल ना, देर हो रही है। जरी और हिना कॉलेज से बाहर निकल आई और घर पहुंच गई। जरी हिना को कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने उसे कुछ ना कहा। जरी घर आई और हाथ पर मरहम लगाई, मगर उसका हाथ फिर में भी जलन करता रहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, जरी ने मरहम को फेंकते हुए कहा। जलन से उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उसने हाथ पर आज तक लगाई, मगर जलन ख़त्म नहीं हो रही थी। रात भी वो सो न सकी। आखिरकार वो उठकर बैठ गई। सुबह कॉलेज में फंक्शन था। वो तैयार होकर हिना के साथ कॉलेज पहुंची तो कॉलेज के दरवाजे में वही लड़का खड़ा था। जरी को उसे देखकर नफरत होने लगी। वो चुपचाप वहाँ से गुजरना चाहती थी। रुको, लड़के ने उसे रोका। जरी पीछे पलटी। हिना भी रुक गई। सुनो, तुमने पार्टिसिपेट किया है ना? चलो, सर ने बुलाया है, एक लड़की ने हिना से कहा। जरी मैं जा रही हूँ, हिना ने जाते हुए कहा। जरी ने इस बात में सर हिला दिया। हिना जा चुकी थी। क्या चाहिए? जरी डर कर बोली। चलो मेरे साथ। क्यों? मैं क्यों चलूँ? जरी ने जाने से इनकार कर दिया। उसने जरी को घूरा था और जरी उसकी आंखों में देखकर डर गई थी। वो एक तरफ चल पड़ा और जरी उसके पीछे चली, सहमी हुई चलने लगी। ये कॉलेज का खामोश पोर्शन था, यहाँ कोई नहीं था। तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो? जरी ने हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हुए कहा। हाथ दिखाओ अपना। जरी ने यकदम नजरें उठाई थी और उसे घूरा था। उसकी हल्की बुरी आंखों में उसके लिए हमदर्दी झलक रही थी। जरी ने कांपता हुआ हाथ दुपट्टे से निकाला था। उसने जरी के हाथ को अपने हाथ में लिया। जरी को डर से पसीना आ रहा था। उसका हाथ कांप रहा था। जरी ने यकदम उसे अपना हाथ उसके हाथ से निकाला और उसे एक तरफ खींचा। वो उसे घूर रहा था। चुप रहना, जरी ने आहिस्ता से कहा। तुमने कहा था वो दोनों उसी तरफ आए थे। कहाँ है वो? ये अरमश थी और इसके साथ एक और लड़की भी थी। जरी ने इनको देखने के बाद उस लड़के की तरफ देखा। वो तो वहाँ नहीं था। जरी हड़बड़ा गई थी। कहाँ गया वो? जरी की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरमश ने पहले जरी को देखा और फिर उसके आसपास नज़र चढ़ाई। तुमसे मतलब? मुझे तुमसे पूछकर रहना चाहिए, जरी चल कर बोली। उससे दूर ही रहना, वो मेरा है। अरमश ने उंगली दिखाते हुए उसे धीमी धमकी दी थी। किसकी बात कर रही हो तुम? जरी ने इग्नोर करते हुए कहा। अरमान की। कौन अरमान? ज़्यादा मासूम बात बनो, आखिरी बार बोल रही हूँ। अरमश ये कहकर चली गई थी। जरी ने कुछ देर यहाँ वहाँ देखा, पर वो था वहाँ नहीं था। जरी कॉलेज के हॉल में चली गई जहाँ फंक्शन हो रहा था। जरी ने पूरे हॉल में नज़र दौड़ाई, मगर उसे अरमान कहीं नहीं दिखा था। वो मेरे हाथ से क्या करना चाहता था, सोचने लगी। उसके बाद पूरा दिन उसे कहीं न दिखाई न दिया। हिना और जरी जाने के लिए तैयार थे और गेट पर भाई का इंतजार कर रही थी। आज बहुत देर हो गई है। जरी भाई कहाँ रह गए? हिना ने परेशानी के आले में कहा। पता नहीं यार, जरी पहले अरमान की हरकत पर परेशान थी और अब उनको घर जाने में इतना वक्त लग रहा था। कॉलेज बंद होने वाला था। चल जरी, बाहर चलती हैं। हिना ने उसका हाथ पकड़कर कहा। मुझे लगता है बाहर नहीं जाना चाहिए। जरी ने हाथ वापस दुपट्टे में छुपा लिया और कहा, यहाँ रुकने से क्या होगा? चल भी। हिना उसे लेकर बाहर निकल आई। आसमान पर काले बादल उमड़ आए थे और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। उनका घर कॉलेज से काफ़ी दूर था। चल थोड़ी दूर तक चलते हैं, शायद कोई गाड़ी मिल जाए। वैसे भी कॉलेज में मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं, वरना मैं ले आती और भाई को कॉल कर लेती, हिना ने जरी से कहा। खैर, जरी ने ठंडी हाँ भरी और उसके साथ चल पड़ी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वो अभी तक वहीं सड़क पर टहल रही थी। अब क्या करेंगे? जरी ने आसमान की तरफ देखा और फिर कहा, चल इस दरख्त के नीचे रुकते हैं। हिना ने एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि सड़क से कुछ दूर एक पुराने मकान के साथ था। नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ, जरी ने खदशा ज़ाहिर किया। पर क्यों? ऐसे तो भीग जाएंगे।
मुझे नहीं पता, मुझे वहाँ नहीं जाना। जरी शुरू से ही डरपोक किस्म की लड़की थी और सुनसान जगहों से उसे हमेशा खौफ आता था। बारिश ने शिद्दत पकड़ ली थी, वह दोनों भीग गई थी। वाह, क्या मौके पर मिल गई ये मोहतरमा, एक लड़का हंसकर दूसरे से बोला। जब वो इनके साथ से गुजरे तो ये वही दोनों लड़के थे जिन्हें अरमान ने पीटा था। चल हिना यहाँ से। जरी ने हिना का हाथ पकड़ा, उसे खींचते हुए कहा। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? इस बार उस लड़के ने जरी के सामने होते हुए कहा था। ये कौन है जरी? हिना ने जरी से पूछा। काले ने मुझसे बदतमीजी की और यार रास्ते में आ गए कुत्ते की तरह रास्ता काटने। जरी गुस्से से बोली। उस दिन तुम्हारा आशिक बीच में आ गया था, अब कौन बचाएगा? दोनों लड़कों ने कहकर लगाया और हंस पड़े। दूसरी लड़की ने हिना को पकड़ लिया था। छोड़ो मुझे। हिना ने उसे धक्के दिया मगर वो खुद को ना छुड़ा सकी। जरी भागना चाहती थी मगर वह हिना को छोड़कर कैसे भागती, वो बेबस थी। छोड़ो इसे। जरी ने हिना को छुड़ाने के लिए उसे अपनी तरफ खींचा। पहले लड़का ने जरी का बाजू पकड़ लिया था और उसका हाथ जोर से दबाया। जरी का हाथ जला हुआ था, वो दर्द से चीख पड़ी। आसपास कोई नहीं था जो उनकी मदद करता। जरी खुद को छुड़ाती रही, हिना भी, मगर सब बेकार था। छोड़ दो हमें प्लीज़, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? इस बार जरी का लहजा नरम था, वो हाथ जोड़ना चाहती थी मगर उसका हाथ लड़के ने पकड़ रखा था। तुम्हारी वजह से हमारी तौहीन हुई, कॉलेज हमारा और तुम जैसी 2 टके की लड़कियां हमें अपने आशिकों से पिटवाती हो, उस लड़के ने कहा और जरी का हाथ और ज़्यादा कसकर मरोड़ डाला। भाई मैं तो कहता हूँ घर ले जाते हैं इन्हें, दूसरे लड़के ने हंसकर कहा। अच्छा ख्याल है भाई, इसकी सारी अकड़ निकालूंगा मैं। इस बार उसने जरी के बालों में हाथ डाला था और इसका तो ज़ोर से खींचा कि जरी दर्द से चीख उठी। हिना को जरी पर तरस आ रहा था, उसके साथ इतनी ज़्यादती हो रही थी, हिना कुछ नहीं कर पा रही थी। जरी दर्द से रो पड़ी। छोड़ दो प्लीज़, छोड़ दो इसे, ये हिना ने कब कहा था। उन्होंने बहुत मिन्नतें की मगर लड़कों ने उनकी एक ना सुनी। चल भाई कार में डालते हैं, दूसरे लड़के ने पहले से कहा। दोनों उन्हें खींचते हुए कार की तरफ ले जा रहे थे। हिना ने लड़के को पूरी ताकत से धक्का दिया और वो गिर पड़ा। जरी ने भी वैसे ही किया। दोनों लड़के गिर पड़े थे मगर उनमें से एक जल्दी से उठा और इनके पीछे दौड़ पड़ा। जरी और हिना तेज से भाग रही थी। बारिश की वजह से भागना दुश्वार हो गया था और गिरने का भी खदशा था। हिना का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। जरी भाग तो ही रुक गई थी, उसे कुछ नहीं पता था कि वो सड़क के बीच में आकर रुकी थी। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने जरी को दूर फेंक दिया था। वो लड़के ये देखकर वहाँ से भाग गए थे। जरी के सर से खून बह रहा था। हिना चीख कर उसकी तरफ भाग गई। जरी, हिना की आंखों से आंसू बहने लगे। जरी की आंखें बंद होती जा रही थी। बाहर निकलो, क्या किया तुमने, देखो। हिना ने कार की तरफ देखा और चीखी। वो जो कोई भी था कार से एक कदम बाहर निकल ज़मीन पर रखा था। अगर जरी को कुछ भी हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगी, हिना चीखी। वो कार से उतर चुका था। हिना फटी निगाहों से उसे घूर रही थी। वो अरमान था। वो कुछ देर जरी को घूरता रहा। हॉस्पिटल लेकर चलो, हिना चीख पड़ी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। इंसानियत है तुम्हें या नहीं? ले आओ कार में। वो कार में बैठने के लिए वापस बोला था। मैं अकेले कैसे लेकर आऊँ? उसे मजबूरन जरी को हिना के साथ सहारा देकर कार में बैठाना पड़ा और उसने कार हॉस्पिटल के रास्ते पर दौड़ा दी। मैं नहीं जानती तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हिना तल्ख लहजे में कहा। वह खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। उसने हॉस्पिटल के बाहर कार रखी और जरी को कार से बाहर सहारा देकर निकाला। वो पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। अरमान ने उसे हिना के सहारे छोड़ा तो जरी लड़खड़ा के और गिरने लगी। हिना अरमान को सवालिया नज़र से घूर रही थी। अरमान ने जरी को बाहों में भर लिया। हिना अभी तक उसे घूर रही थी। अरमान जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर जल्दी आइए, यह अल्फाज अरमान के थे और जरी उसकी बाहों में बेहोशी के आलम में झूल रही थी। सभी स्टाफ अरमान और जरी को देख रहे थे। अरमान के सर के बाल बिखरे हुए थे और परेशानी के साथ उसके चेहरे पर वाज़िया तौर पर झलक रहे थे। शर्ट पर जरी के खून के धब्बे थे। वो किसी दीवाने से कम नहीं लग रहा था। डॉक्टर ने जरी को व्हीलचेयर में लेटाया और आईसीयू में लेकर चले गए। अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हिना ने उसे धमकी दी थी। उसने हिना को कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोश खड़ा कर इस सोच में गुम था। तुम्हें जरी से क्या तकलीफ़ है, मुझे बता दो आज। अरमान इस बार हिना को घूरा था और हिना उसे देखकर डर सी गई थी। तकलीफ़? और मुझे? उस लड़की से क्यों हो गई मुझे तकलीफ़? मेरे मामलात में मत पड़ो, उससे भी कहा था और तुम्हें भी कह ही रहा हूँ, अरमान तल्ख लहजे में बोला था। वो तुम्हारे मामलात में नहीं पड़ती, ना चाहते हुए भी हर वक्त तुम बीच में आ जाते हो। और आज जो कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे तो ना, तुम अंधे हो? तुम जब ड्राइविंग नहीं कर सकते तो क्यों चलाते हो कार? वो बीच रास्ते में खड़ी थी। मुझे ना उसमें कोई दिलचस्पी है और ना ही किसी और में, अरमान कड़क लहजे में था। हिना ने वहाँ से जाने को ही बेहतर समझा और आईसीयू के दरवाजे में खड़ी होगी। अरमान वहीं खामोशी इख्तियार किए खड़े हुए था। कुछ देर बाद डॉक्टर्स बाहर निकले तो हिना ने जरी की कंडीशन दरियाफ्त की। सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, वो ठीक हो जाएगी ना? हिना की आंखें भर आई थी। कुछ नहीं कहा जा सकता।
डॉक्टर ये कहकर वहाँ से जा चुके थे। अरमान भी ये सब खड़ा सुन रहा था। तुम्हारी वजह से हुआ सब, हिना ने चीख कर उसे कहा। मुझे ब्लेम करना बंद करो। बीच रास्ते में वो खड़ी थी। बारिश में तुम सड़क पर घूम रही थी। मैंने उससे नहीं कहा था कि बीच रास्ते में खड़ी हो जाओ। अरमान भी बुलंद आवाज़ में बोला। उन मनहूस लड़की की वजह से जरी खुद को बचाकर भागी थी। उसने रास्ते की तरफ नहीं देखा था और तुम भी बगैर देखे ड्राइविंग कर रहे थे। कौन लड़के? उस बार अरमान का लहजा नरम था। कॉलेज के कुछ लड़के थे जिन्होंने पहले भी इससे बदतमीजी की थी और आज भी जरी के पीछे पड़ गए थे। अरमान को अब अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो जानबूझकर सड़क पर नहीं खड़ी थी। वो खुद को बचाने के लिए भागी थी। मगरिब का वक्त हो गया था। सब घर वाले परेशान हो गए। पता नहीं भाई क्यों नहीं आए थे। हिना ने परेशान को कहा, जाकर घर कॉल कर लो। हाँ, हिना एकदम से खड़ी होगी। मैं आती हूँ। वो कॉल करने चली गई थी। अरमान ने कुछ सोचा, वो अंदर चला गया। जरी सामने बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। वो बेड के सामने खड़ा काफ़ी देर उसे देखता रहा। वो बेड के पास हुआ और जरी का जला हुआ हाथ थामा। वो आंखें बंद कर चुका था। उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। जरी की हार्ट बीट तेज़ हो चुकी थी। जब उसने जरी का हाथ छोड़ा तो हाथ नॉर्मल हालत में था। वो बिल्कुल भी जला हुआ नहीं था। जरी ने हल्के से आंखें खोली थी। अरमान जल्दी से पीछे हुआ था। जरी को उसकी झलक दिखाई दी थी। अरमान उसके उठने से पहले कमरे से बाहर निकल गया था। डॉक्टर जब अंदर गए तो उसे होश में देखकर हैरान हुए। उनको होश आ गया है, आप अंदर मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, डॉक्टर ने बाहर आकर अरमान से कहा। उनकी बहन कॉल कर रही है, वो आकर मिल लेगी, मैं चलता हूँ। अरमान डॉक्टर को बोलकर वहाँ से चला गया। जब हिना वापस आई तो जरी को होश में आने की खबर सुनकर खुशी से रो पड़ी। वो अंदर गई, उसे गले से लगा लिया। जरी मोटी जान निकाल दी थी, हिना ने रोते हुए कहा। जरी मुस्कुरा रही थी। मैं यहाँ कैसे आई हिना? तो अरमान खडूस की कार से टकराई थी। वही मेरे साथ तुझे यहाँ ले आया। कहाँ है वो? जरी ने पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई। पता नहीं, अभी तो यहीं था, हिना ने बाहर झाँक कर कहा। डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ था। डॉक्टर, वो लड़का जो हमारे साथ था कहाँ है? हिना ने पूछा। वो तो चले गए हैं, जैसे ही इनको होश आया मैंने उनको इत्तला कर दी थी सबसे पहले, तो वो चले गए। जरी कुछ सोचने लगी, तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। उसने अपने हाथ को घूरा। ये कब हुआ? वो खुद से पूछ रही थी। मेरा हाथ तो जला हुआ था। क्या सोच रही हो जरी? हिना ने उसे अपनी तरफ मतवज्जो किया और कहा, कुछ नहीं डॉक्टर, मैं घर जा सकती हूँ? जरी ने पूछा। आपको जब घर से कोई लेने आएगा तब चली जाइएगा, और कुछ दिन आपको रेस्ट की ज़रूरत है। ये कहकर डॉक्टर वापस चले गए। कल तो कॉलेज नहीं जाएगी, बल्कि तब तक नहीं जाएगी जब तक तो ठीक नहीं होती। हिना ने उसे एक उंगली दिखाते हुए कहा। ओह नहीं यार, जरी ने अफसोस करते हुए कहा। बस कह दिया ना मैंने, ठीक है यार। हिना के अब्बू और अम्मी अंदर दाखिल होते हुए परेशान हो गए थे। ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? हिना की अम्मी ने उसे गले से लगाते हुए कहा। कुछ नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, जरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कहाँ से ठीक हो? डॉक्टर कह रहे थे कि होश में आना नामुमकिन था, पर अचानक होश आ गया। आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखें बेटा, ये सब कैसे हुआ? हिना के अब्बू ने पूछा। भाई लेने नहीं आए थे आज और मौसम ख़राब था तो कॉलेज को बंद कर दिया था। हम कॉलेज से बाहर आ गए थे। रोड पर एक अंधे ड्राइवर ने कार मार दी, हिना ने जवाब में कहा। बेटा आपको याद है ना वो कौन था? हिना के अब्बू ने पूछा। नहीं अंकल, मुझे कुछ याद नहीं है। वो जल्दी में वहाँ से भाग गया, हिना की जगह जरी ने जवाब दिया। हिना ने जरी को घूरा। जरी ने उसे चुप रहने का इशारा किया, इसलिए वो चुप हो गई। ठीक है, पता कर लेंगे। नहीं अंकल छोड़ें, कोई ज़रूरत नहीं, जो होना था हो गया, जरी ने बात को टालते हुए कहा। बस इन बातों को छोड़ो, चलो घर चलते हैं, हिना की अम्मी ने कहा। हिना और उसकी अम्मी ने जरी को सहारा देकर बेड से उतारा, चूँकि सर पर चोट की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। घर पहुंचने के बाद जरी लेट गई। वैसे भी रात हो चुकी थी। सुबह हिना अकेले कॉलेज के लिए रवाना हो गई। हिना क्लास में एंटर हो गई थी और अपनी जगह पर बैठ गई। आज जरी के बगैर वो भी बुझी बुझी सी लग रही थी।